तो आज बात करते हैं एजुकेशन के बारे में कि आप अपनी रिकवरी जर्नी में हैं और जो रिकरेंट डाउट्स आपको आते हैं बार बार, क्योंकि पेन इतनी जल्दी आपका पीछा छोड़ता नहीं है। कई सालों का है, एक्मुलेट हुआ है इमोशनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से, तो वो न्यूरल सर्किट्स इतनी जल्दी आपके अनलर्न नहीं होते हैं, ऑब्वियस है। और फ्लेयर अप होना, एक दिन ठीक होकर दूसरे दिन किसी सिम्टम्स का होना, ये आपकी जर्नी का पार्ट एंड पार्सल है। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि जर्नी इज़ नेवर लीनियर, रिकवरी जो आपकी लीनियर नहीं होगी, जिगजैग होगी। तो जो परसीव डेंजर पेन है आपका, जो प्रेडिक्टिव कोडिंग आपकी हो चुकी है, प्रेडिक्टिव कोडिंग एक बार पहले ही बात की थी, आज थोड़ा सा डिटेल में उसमें बात करेंगे। प्रेडिक्टिव कोडिंग मीन्स प्रेडिक्ट करना, पहले से कोई आपने ब्रेन में जो थिंकिंग पैटर्न बना रखा है, तो आपके ब्रेन ने उसको मान लिया है, वो इनग्रेन हो गया आपके माइंड में। एग्जांपल देता हूँ कि आपने ये बना लिया है माइंडसेट कि आपको कोई चीज़ झुक के लिफ्ट करने में पेन होगा, वो आपका परसेप्शन है। तो ब्रेन क्या करता है, जो भी आप सोचते हो, इमेजिन करते हो, आउट ऑफ थिन एयर वो सिम्टम आपको बना के दे सकता है। यही है परसीव डेंजर पेन और प्रेडिक्टिव कोडिंग का मतलब। परसीव आप कर रहे हो, आप मान रहे हो वो एक्टिविटी डेंजरस है, और वो बार बार आपके मानने से जो कोडिंग होगी आपके माइंड में, उसको बोला गया। वो काम करने ही जा रहे होते हैं, उससे पहले आपको पेन होना शुरू हो जाता है। कई बार तो जब डॉक्टर हॉवर्ड शूबनर वगैरह जब लोगों की वो काउंसलिंग करते हैं, उनको असेस करते हैं टीएमएस के लिए, तो वो हैरान होते हैं कि कई बार वो आंखें बंद करके बोलते हैं पेशेंट्स को कि आप आंखें बंद करके इमेजिन करो झुकना या वेट लिफ्ट करना। तो वो आंखें बंद करके इमेजिन करते हैं, उनको इमेजिनेशन में ही पेन हो जाता है। तो ये है प्रेडिक्टिव कोडिंग, क्योंकि वो ब्रेन हवा में ही पेन को क्रिएट करके दे रहा है। वो बोलता है कि इफ़ यू वांट इट, हेयर इट इज़। वो आपको चांदी की थाली में परोस के देगा पेन, क्योंकि आप चाह रहे हो उसको, कहीं ना कहीं आप अटैच हो अपने पेन के साथ, तो आप चाहते हो, चाहते इन द उस कंटेक्स्ट में नहीं बोल रहा हूँ, अनकॉन्शियसली आप चाह रहे हो, क्योंकि आप सोच रहे हो कि मुझे पेन होगा ये एक्टिविटी करने से, तो वो होगा फिर आपको। ये होता है प्रेडिक्टिव कोडिंग। जब रिकवरी में है आप, तो आपके दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी। पहला तो ब्रेन को एश्योर करना है कि द थिंग आई एम गोइंग टू डू इज़ नॉट हार्मफुल। बेड में लेटे आप उठना है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में उठने से ही आपको पेन हो सकती है। तो आपका जॉब है एश्योर करना कि इट्स नॉट अ बिग डील, मैं कर सकता हूँ, इससे मुझे पेन होना नेसेसरी नहीं है। जब आप करोगे, वो एक्टिविटी करने से पहले आपको टॉक बैक करना है कि मैं ये करने जा रहा हूँ, तो मुझे पेन की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं कि एक बार सोचने से वो वैनिश हो जाएगा पेन, बट उसकी इंटेंसिटी में कुछ तो फ़र्क आएगा, परसेंटेज में बहुत कम होगा, बट धीरे धीरे आप ये प्रैक्टिस करोगे तो वो आपको सिग्निफिकेंट रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट आपको ऐसे करना है टॉक बैक से कि इट्स नॉट अ बिग डील, है ना, ये छोटा सा काम करने में, झुकने में, थोड़ा चलने में, किसी पर्टिकुलर पोस्चर में बैठने से, उठने से, इससे मुझे खतरा नहीं है। इट्स नॉट अ बिग डील, माई बॉडी इज़ नॉट सो वीक, है ना, स्पाइन इज़ मिरेकुलसली आपकी स्ट्रॉन्ग होती है। सालों के इवोल्यूशन, लाखों सालों के इवोल्यूशन के बाद आप इस स्टेज पे पहुँचे हो, तो इतना वीक सिस्टम नहीं है आपका। और जो पास्ट की इंजरीज़ आपको हुई भी हैं, वो हमें पता है कि वो हील हो जाती हैं। एजुकेशन देना है, इंजरीज़ डू हील, वो हील हो जाती हैं, बड़ी से बड़ी इंजरीज़। और जो छोटे मोटे स्कैनिंग आपके हुए हैं, उसमें जो कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ आई हैं, वो पेन का कारण नहीं होती मैक्सिमम इंडिविजुअल्स में, ये प्रूवन है। तो आप में भी नहीं होना चाहिए, ये आपको एजुकेशन देना है बार बार। दूसरा एस्पेक्ट आता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, इमोशंस का। इमोशन जो है आपके, उनको फील करना सीखिए, खुद को जज नहीं करना है। जो भी एंगर, फियर, गिल्ट, शेम, इनसिक्योरिटीज़ हैं आपकी, यू कैन फील। गुस्सा है, यू कैन एक्सप्रेस, सप्रेस नहीं करना है। और अपने आप को जज नहीं करना है कि मैं ऐसे इमोशन क्यों आ रहे हैं, जेलसी, फियर, गिल्ट। वी आर ह्यूमंस, वी कैन, इट्स नॉर्मल टू हैव इमोशंस। उनको फील करना है बिना जज किए, और आप रेगुलरली माइंडफुलनेस के साथ अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे, अपने माइंड में ही, या फिर पेन पेपर लेके जर्नलिंग करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। तो ये दो स्टेप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। परसीव डेंजर पेन और प्रेडिक्टिव कोडिंग कई जगह पे हो सकती है। किसी को नी बेंड करने के लिए ये काम कर सकती है कि उनके ब्रेन में कोडिंग हो रखी है कि नी बेंड करने से आपको पेन होगा। किसी को शोल्डर में, किसी को नेक को मूव करने से किसी डायरेक्शन में पर्टिकुलर में पेन होगा। किसी को बेंड होने में, किसी एक तरफ फ्लेक्शन होने में, किसी को खड़े होने में पेन होता है, लेटे आराम मिलता है, किसी को बैठने में पेन होता है। तो ये किसी को किसी पर्टिकुलर सिनारियो में, जैसे कुछ लोग कोई एक्टिविटी एंजॉय करते हैं तो उस टाइम उनको पेन नहीं होता। जैसे गार्डनिंग, किसी को अच्छा लगता है तो वहाँ गार्डनिंग के टाइम वो झुक रहे हैं, बेंड हो रहे हैं, उस टाइम पेन का एहसास नहीं। पर वो ऑफिस जा रहे हैं, वहाँ पे उनका प्रेडिक्टिव कोडिंग की सिस्टम पे बैठेंगे, उनकी चेयर में पोस्चर ठीक नहीं है, वहाँ बैठने से पेन हुआ। किसी को बस में, कार में, कहीं से भी आपका एसोसिएटेड हो सकता है प्रेडिक्टिव कोडिंग। तो ये आपको वो एक्टिविटी करने से पहले एश्योर करना है ब्रेन को
कि दिस एक्टिविटी इज़ सेफ, इट इज़ नॉट गोइंग टू हार्म मी, आई नो द मेथड इज़ TMS। सो फिज़िकली कुछ दिक्कत है नहीं, तो मेरा कोई भी एक्टिविटी करने से पेन का होना नेसेसरी नहीं है। और धीरे धीरे ये मैसेज आपको ब्रेन को देने से आप वो काम करोगे तो आपके पेन के लेवल धीरे धीरे डाउन आएंगे। प्रिडिक्टिव कोडिंग को अनलर्न करना है आपको बार बार एजुकेशन से। जो भी आपको फैक्ट पता है, आपने पढ़ लिया है TMS के बारे में, आपने सक्सेस स्टोरीज़ देखी हैं, आप डिफरेंट पीपल्स की स्टोरीज़ जानते हो, वो ठीक हुए हैं, तो आपको एश्योर करना है आप सबकी बॉडी सिमिलर होती है, सिमिलर ही वर्क करती हैं। उनके लिए वर्क किए तो आपके लिए वर्क करेगा। सबके माइंड एक जैसे वर्क करते हैं। ह्यूमन बॉडी में जितने भी सिस्टम हैं आपके ना, न्यूरल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, थॉट्स का प्रोसेस, थिंकिंग पैटर्न्स, ये सब एक जैसे हैं। हम सोसाइटी के ही पार्ट हैं, तो सोसाइटी से ही हम अफेक्ट होते हैं, सब एक जैसे हैं। तो दूसरों से इंस्पिरेशन लेना है आपको। बार बार एजुकेशन, सेल्फ टॉक, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। तो पेन से फ्रीक आउट नहीं होना है, उसके कॉज को पहचानना है ना। रूल आउट आपने कर दिया है कोई सीरियस फिजिकल थ्रेट, तो आपको पता है कि बाकी डिजनरेशन, हर्निएशन, बल्जिंग, ये सारे नॉर्मल पार्ट हैं एजिंग प्रोसेस के। रिसर्चेस कहती हैं कि इससे पेन होना लाजमी नहीं है। नी में हो पेन, आपको कहीं पे भी हो, ऐसा नहीं कि यूजुअली हम बात ज़्यादा नेक और बैक की करते, तो नहीं, इसमें सारे सिम्टम्स आते हैं। यूजुअली कई बार मैं मिस कर जाता हूँ बाकी पे बात करना, बट प्रोसेस सेम है, मेथड सेम है, ये आपको जानना है और रेगुलरली इससे वर्क करना है। इट्स रूटीन प्रोसेस जब तक आप रिकवर नहीं हो जाते। तो और ज़्यादा फोकस नहीं करना है कि मैं इतने % हील हुआ, इतना बाकी है, वो तो इतने दिनों में हो गए थे, मैं इतने, वो टारगेट सेट नहीं करने हैं। हौले हौले सब होगा, ग्रेजुअली, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।